श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ जी मेरे पूज्य बाबा। आज की वीडियो बादल की तरह तुम बरस गए, पेड़ों की तरह हम खड़े रहे, कुछ पी लिए कुछ नहा लिए, बस इसी तरह ही खड़े रहे। तुम जितने छुपे रूपोश हुए उतनी ही मोहब्बत बढ़ती गई। तुम कर किनारा बैठ गए, मेरी कश्ती मौजों में टहलती रही। बस इतनी तसल्ली है मन को, कोई बैठ किनारे है देख रहा, डूबने तो नहीं देगा वह, बेफिक्री से है बह रही। डॉक्टर रमेश शर्मा, पंचकुला। हमारी साहित्य संपादिका समझ जो सभी साहित्य प्रकाशन को संभालती हैं, उनका प्रश्न। और इनका हमेशा शिकायत रहता है कि बाबा थोड़ा सा और गहराई से जल्दी से पहुंचे जाएं तो ज्यादा बढ़िया है। और आज पकड़ी गई रमेश, आज समझ में आ गया। तुम्हारी ये कविता, ये शायरी ने सारे भेद खोल दिए। आज कारण समझ में आया। और ध्यान रखना, ये सिर्फ एक व्यक्ति का डर नहीं है या एक व्यक्ति की अभिव्यक्ति नहीं है। ये तमाम वो लोग जो इस सृष्टि के ऊपर विराजमान हैं, किसी भी ग्रह के ऊपर, प्रत्येक व्यक्ति की ये अभिव्यक्ति है। तमाम उम्र बीत जाती है और आदमी कहता रहता है बाबा पहुंचे। आज दो शब्दों ने बात को पकड़ में ला दिया। कौन से हैं वो दो शब्द? ध्यान से समझिएगा। इस वीडियो को कई बार सुनिएगा, वैसे तो पहली बार समझ आ जाएगी मेरी बात। तुम्हारी चालाकी क्या है? तुम्हारा अहंकार बड़ा चालाक है। मैंने बहुत बार कहा कि पुरानी खंडहर इमारत बचना चाहती है और नई इमारत उसारना चाहती है बिना गिरे। बस यही आज नग्न सत्य इस कविता में प्रकट हो गया। मैं समझूं कि अगर सभी वीडियोस मेरी न सुनो तो चल जाएगा। आज के ये दो अक्षर सुन लो तो पार हो जाएगा बेड़ा। अब देखिए, मेरी कश्ती मौजों में ठहलती रहे, बस इतनी तसल्ली है मन को, कोई बैठ किनारे है देख रहा, डूबने तो नहीं देगा वह, बेफिक्री से है बह रही। अहंकार ने फिर बचना चाहा, डूबने तो नहीं देगा। और हम रोज कहते हैं डूबना हो तो हमारे पास आ जाना, इसीलिए तो संख्या इतनी कम होती है।
डूबना कोई चाहता नहीं और खंडहर इमारत के गिरे बिना नई इमारत उसरती नहीं। एक एक ईंट हिलानी होगी, फाउंडेशन को खोदना होगा। जितनी ऊंचाई तक मंजिलें लेके जानी हैं, उतनी गहराई तक धरती भी खोदनी पड़ेगी। दो अक्षरों ने सारा खुलासा खोल दिया कि है कोई जो बचा लेगा। इसका मतलब बचने की तमन्ना भी बाकी है। तो अगर बचने की तमन्ना बाकी है तो तुम्हारे सारे प्रयास बेहुदा है। किसी भी सेंटर में जाके ना चलो, किसी भी शिविर में जाके बैठ जाओ, कितने ही महंगे शिविर में जाके बैठ जाओ, दर्द बढ़ता ही गया। ज्यों ज्यों दवा की ये रोग बढ़ता ही जाएगा। ऐसे केस रोज आते हैं मेरे पास। बाबा 10 गुरु बदल लिया, क्या आप मुझे अपनी शरण में ले लेंगे? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। क्यों बाबा? मैंने कहा जब 10 नहीं तुम्हें पहुंचा पाए तो 11वें में कैसे पहुंचा देगा? तुम्हारे भीतर कमी है, गुरु के भीतर कमी नहीं है। यू आर नॉट सरेंडर्ड कंप्लीटली। तुम पूर्ण समर्पित नहीं। पूर्ण समर्पित का क्या अर्थ है रोज कहता हूं। वह डुबोए तो डुबोए, वह तारे तो तारे, बहेंगे गंगा के संग संग, सूखे पत्ते की तरह। लहरें मौजें जहां ले जाएं चले जाएंगे, लेकिन अपनी कोई इच्छा नहीं। मनाना फजूल था, बर्बादियों का शौक मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। इतनी वीडियोज सुनने की जरूरत नहीं, अगर सिर्फ आप इस गाने को अच्छी तरह से सुन लो। बहुत से गीत तुम्हें गीत लगते हैं, शायरों के लिखे हुए, कवियों के लिखे हुए, लेकिन तुम्हें पता है कवि और शायर परमात्मा के बहुत करीब होता है, उतना ही जितना कि संत। बस 2 उंगली का फासला। थोड़ा 2 कदम और चला, कभी पहुंच गया। कभी ज्यादा दूर नहीं होता। जिस दिन मृत्यु विद में अमृत जैसी लगे। गोरख पागल नहीं है, गोरख तुम्हारे गुरु हैं, आदि गुरु। वो कहते हैं मरो मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तुम्हें जहर कौन पाएगा? कहता है मृत्यु जो है ये मीठी है, ऐसी मरनी मरो जिस मरनी मर गोरख डिठा। ये आशा कभी ना पालो कि जर इमारत भी ना गिरे और नई भी उसर जाए। सत्य को स्वीकार करो गहरे मन से, और जब तक तुम सत्य को स्वीकार नहीं करोगे, तुम्हारा रोना पीटना चिल्लाना सब व्यर्थ है। सत्य को पूर्ण हृदय से स्वीकार करना होगा।
मोया बाजना, मोया बाजना, मिलदा सजन वे, उस मालिक दा प्यार, मोया बाजना, मिलदा सजन वे। बिना मरे नहीं मिलेगा भाई, और वही तुम आशा पालती हो कि एक सुकून है, कोई तो है कि बचा लेगा, बस इसी सुकून को गिरा दो, यही बाधा है। तुम कहते हो इतनी बड़ी आंख है, दिखाई क्यों नहीं पड़ता? एक छोटा सा रेत का कण तुम्हारी आंख को देखने नहीं देता। उस रेत के कण से हजारों गुना बड़ी है तुम्हारी आंख, लेकिन वो छोटा सा रेत का कण तुम्हें देखने नहीं देता। आज पकड़े गए, और देखिए, ऐसा नहीं कि मैं नहीं जानता या तुम नहीं जानते, तुम सभी जानते हो, लेकिन जैसे ही भीतर जाते हो डर के बाहर आ जाते हो। भीतर मृत्यु ही मृत्यु का तांडव नृत्य हो रहा है, उसे तुम देख नहीं पाते, बर्दाश्त नहीं कर पाते। सभी की बात है। जो व्यक्ति आज तक यहां बैठा है, चाहे गुरु बन के बैठा, करोड़ों लोग उसके पीछे लगे, मृत्यु से वो भी डरता है। दो संप्रदायों के बीच में लड़ाई थी, झगड़ा था, पुरानी बात है, नाम नहीं लूंगा। भावनाओं को ठेस पहुंचाती है, भावनाओं को ठेस पहुंचाना मैंने सुना है कि पाप है। वो भावनाएं चाहे गलती क्यों ना, खैर चलो। तो दो संप्रदायों के बीच में तनाव था। एक संप्रदाय के किसी व्यक्ति ने किसी धार्मिक गुरु को गोली मार दी, दिल्ली की घटना है। और धर्म का, संप्रदाय का गुरु मर गया, ढेर हो गया। लेकिन गोली लगी, दर्द तो होता है, खून भी बहता है, मरने में कुछ वक्त लग जाता है। और सारी उम्र शिष्यों को समझाते रहे, थाप्या ना जाए, किता ना होए, आपे आप निरंजन सोए, जिन सेव्या तिन पाया मान, नानक गाविए गुणी निदान। ये नानक से निकली हुई ब्रांचेस, इन्हें पता नहीं कि झूठे हैं ये लोग। नानक जो कह के गए थे, वो तो नानक के खुद के सिख धर्म के अनुयायी आज ठीक तरह से उसका तर्जुमा नहीं कर पाते। और सिख धर्म से निकले हुए ये संप्रदाय नानक क्या थे, क्या बोल गए, इसका पार नहीं पाया जा सकता। इसलिए मैं सदा से कहता हूं, गुरु बिल्कुल ठीक होता है। उत्पात खड़ा करते हैं शिष्य। ये सारा बेईमानी, नफरत, जालसाजी ये गुरुओं ने नहीं फैलाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। जो मजहब को चलाने वाले, सच में तो मजहब कोई चलाता भी नहीं। ईसा मर गए, ईसाई धर्म उन्होंने थोड़ा चलाया। गुरु तो सत्य को जानने वाला होता है, शिष्य अंधा होता है, सत्य को जानता नहीं, गुरु के शब्दों को जानता है। और इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि गुरु के शब्दों का सही सही अर्थ जान सके। इसलिए सभी धर्म मार खा जाते हैं, मात खा जाते हैं।
क्योंकि गुरु बोल गया वो ठीक बोल गया, कोई शक नहीं। मैं कहता आंखों देखी, तुम कहते कागज की लेखी। बाद में जो कागज पे लिखा जाता है वो शिष्य पढ़ते हैं, वो सदा ही गलत होता है। क्योंकि तुम सही शब्द उनके अर्थ नहीं जान सकते, तुम अर्थ का अनर्थ कर ही लोगे। इसलिए मैं सदा ही कहता हूं, शास्त्रों को आग लगा दो। अगर सीखनी ही पड़े शास्त्रों से तो एक बात सीख लेना, ये सीख लेना कि बाहर नहीं मिलेगा, मिलेगा तुम्हारे भीतर मिलेगा। बाहर जो भी तुम्हें मिलेगा वो बाहर के पदार्थ होंगे, सुख सुविधाओं के साधन होंगे, आनंद नहीं होगा, सच्चा सुख नहीं होगा। और भीतर जो तुम पाओगे वह असली आनंद होगा, असली खुशबू होगी, असली इत्र होगा। बाहर के नकली परफ्यूम होंगे, भीतर का असली इत्र होगा। नकल और असल में यही फर्क है, जितना प्लास्टिक के फूल और धरती के गर्भ को फाड़कर निकले हुए फूल, एक असली है एक नकली है। तुम नकली फूलों को तरजीह देते हो क्योंकि वो आसानी से उपलब्ध हैं, कुछ पैसे दिए और फूल ले लिए। लेकिन वह फूल जो धरती की छाती फाड़ के निकला, वह पैसे से नहीं मिलता। बड़ी प्रोसेसिंग होती है, बड़ी मुशक्कत करनी पड़ती है ईश्वर की सृष्टि को। बीज गलता है, फूटता है, सूरज की किरणें उसे बाहर लेके आती है, नन्हा अंकुर फूटता है, छोटा पौधा बनता है, बड़ा पौधा बनता है, वृक्ष बन जाता है, फिर कहीं जाकर फूल लगते हैं। तुम शिष्यों के पीछे लग जाते हो। शिष्य मैं किसे कहता हूं? जिसने खुद ना देखा हो। ध्यान से मेरी इस डेफिनेशन को समझ लेना। शिष्य वह जिसने नहीं देखा, गद्दी से गद्दी मिल गई। ये कायर और डरपोक लोग। मैं क्यों कहता हूं? क्योंकि मरने की कला इन्हें आई नहीं। इनको भी ये भ्रम रहा कि हां कोई बैठा है देखने वाला, मैं बचा तो लेगा, डूबने तो नहीं देगा। मैं कहता हूं बिल्कुल, मैं तो गर्दन पकड़ के डुबो दूंगा। अगर कहीं मुझे शक नजर आए ना कि थोड़ी सी गर्दन बाहर रह गई, तो झट से मैं गर्दन को दबा दूंगा। मैं पक्का खिलाड़ी हूं, सब जानता हूं तुम्हारी शरारतों को। तुम्हें जिंदगी के साथ एकात्म साधना ही होगा। और जिंदगी के साथ एकात्म साधने का मेरा क्या मतलब है? जिंदगी तुम्हें कहां लेके जाएगी? अगर प्राकृतिक रूप से भी देखी जाए तो जिंदगी तुम्हें कहां लेके जाएगी? मौत में। प्रत्येक जिंदगी फना हो जाती है मृत्यु में जाकर। ये तीसरी बात है, अगले पल का भरोसा कोई नहीं। न जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो। हर एक पल की खुशी को गले लगा के जियो। जिंदगी लेके जाती है मौत में, और तुम्हें अपनी मौत की वेला का पता नहीं। तो मैं तुम्हें एक शब्द कहना चाहता हूं, इसको हृदय की डायरी पे लिख लेना।
समझना ही होता है, वैसे भी तुम बहुत सी बातें मान कर चलते हो। ये भी मान ही लो कि अगले ही पल जिंदगी मृत्यु में बदल जानी थी। अभी मर जाओ। सभी संत यह कहते हैं, मैं ना मरूं मरे संसारा। ये ज्ञान की बात है। कबीर कहते हैं, देखो मैं भी बहुत डरता था, लेकिन अंत में पाया कि मैं मरा नहीं, मैं तो जीवन निकला। मैं ना मरूं मरे संसारा, संसार मर गया, पदार्थ मर गए, पदार्थों का लोभ मर गया, पदार्थों का संग्रह मर गया, पदार्थों को इकट्ठा करने की वासना मर गई, पदार्थों को भोगने की वासना मर गई। मैं ना मरा, मरे संसारा, मोहे मिला जलावन हारा। मैं तो उस तल पर पहुंच गया जो कभी मरता नहीं। नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहती पावका, न चैनम क्लेदन्तापो न शोषयति मारुता। मैं वहां पहुंच गया जिसको कोई कभी मार नहीं सकता। और ये तथ्य, ये सत्य, ये है सही सत्य। तुम्हारी जिंदगी तुम्हें एक दिन मौत में घसीट के ले जाएगी, तो जरा थोड़ा सा जिगरा दिखाओ ना। अभी मर जाओ, बाखुशी मर जाओ। घिसट घिसट के मरना भी कोई मरना होता है। दिलेरी से मरो, जैसे गुरु तेग बहादुर मर गए। छोटे छोटे बच्चे हमें शर्मिंदा करते हैं। गुरु गोविंद सिंह के 4 सपूत 7 साल 9 साल हमें शर्मिंदा करते। हम बूढ़े भये 70 साल जी लिए, हमें अभी भी मरने से डर लगता है। और क्या लाख साल जियोगे? और ध्यान रखना, अगर कहीं लाख साल के हो भी गए ना, तो तुम मृत्यु की कामना करोगे। मैंने बहुत से लोग मृत्यु की कामना करते देखे। जिंदगी मृत्यु से भी बदतर हो जाती है, फिर तुम कहते हो हे परमात्मा, हे परमात्मा मृत्यु ही दे दे। मैंने देखे हैं भीख मांगते, कोई पैसे की भीख मांगता है, कोई वस्त्रों की भीख मांगता है, कोई गद्दियों की भीख मांगता है। मैंने मृत्यु की भीख मांगते हुए लोग देखे। इससे पहले कि मृत्यु की भीख मांगो, खुद ही मर जाओ ना। ज्यादा बढ़िया सौदा है मेरे देखे। जब तुम मरोगे, खुद पाओगे कि अमृत आ गया सामने। मृत्यु के पर्दे के पीछे अमृत छिपा हुआ है। मृत्यु अमृत का घूंघट है। मृत्यु के बिल्कुल पर्दे के पीछे अमृत छपा हुआ है। जरा तुम घूंघट के पट खोल, रे तो है पिया मिलेंगे। वो पिया कौन है? अमृत, जो मरता नहीं। ये घूंघट का पट खोल दो, मृत्यु का पट खोल दो, मृत्यु का पट उठा दो, पाओगे पीछे अमृत छुपा हुआ है। कुछ दिन पहले मुझे एक फोन आया। मैंने फोन उठा लिया। आगे से कोई ऐसा व्यक्ति लगा जैसे कोई ज्यादा शिक्षित ना हो। मुझे बोला, कौन बोल रहे हो? मैंने कहा, आपने किससे बोला है? अब वो नाम बेचारा जानता नहीं। विजय वत्स, नाम भी उल्ट पुलट है। तो मुझे बोला, मैंने बाबा जी से मिलना है। मैंने कहा, कौन से बाबा जी? कहते वो जो फिल्मी गाने गाते हैं। मैंने कहा, आपने गाना सुना है? कहते जी नहीं, गाना कहाँ सुना है, वो तो कलेजा ही निकाल लेता है।
गाना क्या सुनाता है, गानों के अर्थ ही बदल गए। उसने गाना क्या सुनाया, हमारा कलेजा निकाल लिया उसने। मैंने कहा फिर उस बाबा से मिलना है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं ही बोल रहा था, पहुंचा देंगे तुम्हारी बात। बर्बादियों का शौक मनाना फजूल था। एक एक शब्द में अमृत कूट कूट के भरा हुआ है। यह फिल्मी गाना नहीं है, यह है असली शास्त्र। तुम नकली शास्त्रों में पड़े हो। इसका एक एक अल्फाज तुम्हें सत्य बयान करता है। बर्बादियों का शौक मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। बर्बादियों का जश्न मनाना तुम जिस दिन सीख गए, उस दिन जिंदगी जीनी सीख गए। और कहते हैं गोरख, जिंदगी को जीने का सलीका मौत। और इसी से तुम डर गए। अल्फाज तुम पकड़ नहीं पाते, गुनगुनाते रोज। अल्फाज सीधे सीधे बयान करते हैं कि कोई है, इतनी तसल्ली, बचा ही लेगा। तुम गलती में हो। मेरे पास आने वालों थोड़े संभल के आना। यहां धार तीखी है तलवार की। ये तीखी तलवार की धार पर चलना अगर तुम्हारे लिए सहज हो तो आ जाना। जो घर बार है आपनों चले हमारे साथ। जे तू पिया मिलन की चाह, जे तू पिया मिलन की चाह। शीस तली धर, शीस तली धर, घर मेरे आं। जे तो प्रेम मिलन की चाह। शीस तली धर, घर मेरे आं। घर मेरे आं, घर मेरे आं। जे तुम पिया मिलन की चाह। मृत्यु के बिना छुटकारा नहीं, और मृत्यु सत्य भी है। दिमाग को इतना लड़ाते हो, थोड़ा सत्य की तरफ भी वक्त दे दो दिमाग को लड़ने का। जब मृत्यु सत्य है, आखिर में कहते हो राम नाम सत्य है। यह तो सत्य था, होना ही था। पर जब होना ही है, होना ही था, तो जीते जी स्वीकार कर ही लिया होता है। क्या फर्क पड़ता है? कल मरे के आज मरे, कोई फर्क पड़ता है? बस यही मुश्किल हो जाती है। जीवेषण तुम्हें कहां मरने देते हैं। और जिसकी जीवेषणा खत्म हो गई, वह तो मृत्यु को बुलाता है, लेकिन मृत्यु तो वक्त पे आती है। सोचने ही की तो बात है। रब दा की पाना, उधरों पटना ते इधर लाना। कल भी तो आएगी, और देखो मरोगे भी नहीं। बड़ी बात। रोज कहता हूं मैं जिम्मेवार हूं,
मर जाओ, मनोवैज्ञानिक रूप से मर जाओ, साइकोलॉजिकली मर जाओ कि मैं मर गया, मरोगे नहीं, लेकिन मरने की भावना आ जाएगी। यह पक्का है कि नहीं मरोगे, मैं लिख के दे देता हूं, लेकिन पूर्ण हृदय से स्वीकार कर लो कि मैंने तो मरना है। मेरे मन में तो चाह है, मरने का चाव है, और चाव तो बहुत देख लिए, बस एक चाव से अछूते रह गए, बल्कि डरते रह गए। यह चाव काश जीते जी तुमने स्वीकार किया होता, तो जिंदगी जहर से अमृत बन जाती। एक ही बात है, यही हम स्वीकार नहीं कर पाते, और यही आंख में गिरा हुआ वो कंकड़ है जो हमें देखने नहीं देता सत्य। और दूसरा कोई कारण नहीं, मैं कहता हूं कोई वीडियो मत सुनो, सब शास्त्रों को फूक दो, जला दो मेरी सब वीडियोस को, एक ये शब्द याद रखो, हृदय के भीतर गहरा उतर जाने दो, मरो है जोगी मरो, मरो है जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। सब कुछ तो समझा गए इन 4 शब्दों में गुरु गोरखनाथ, ऐसी मरनी मरो। देखो कितनी प्यारी बात है, तुम मरोगे भी नहीं कहते। मरना नहीं है, मरने को पूर्ण भाव से स्वीकार कर लेना है, इसी को समर्पण कहा जाता है। किया तुमने? तो उससे लोग मुझे कह देते हैं हमने समर्पण कर दिया। मैंने कहा कहां किया समर्पण? गुरु मां की तो तुम अभी बुराई कर रही थी, मृत्यु का स्वीकार कहां किया, समर्पण कहां किया? जिसके प्रति समर्पण हो जाता है उसके प्रति प्यार हो जाता है। और तुम गुरु मां को उलाहना दे रहे हो, भेदभाव करती है, उसको ज्यादा देती है, हमें कम देती है। तुम समर्पण नहीं किया, बातों बातों से कभी समर्पण होता है? मरने का नाम जिंदगी है, मरने को परिपूर्ण हर्षित भाव से स्वीकार कर लो। ये मूल मंत्र है सभी संतों का। मरने के बिना कोई रास्ता नहीं, एक ही रास्ता है। मुझे लोग कह देते हैं 112 पद्धतियां, मैंने कहा गलत है। पद्धतियां 112 होंगी, लेकिन ढंग एक ही है। कैसे बाबा? सभी पद्धतियां तुम्हें मरना सिखाएंगे, फिर तुम पद्धतियों को छोड़ क्यों नहीं देते, मर क्यों नहीं जाते? अभी कल ही मेरे पास, आज ही आया, बाबा अभी मेरी गर्दन काट देता हूं। मैंने कहा तुम फिर नहीं समझे, ये नादानियां, ये बेवकूफियां, शब्दों को पकड़ने की मैंने बहुत बार कहा। शब्दों का अर्थ तुम शब्दों में ले लेते हो। अब कबीर तो कहते हैं जे तुम प्रेम मिलन के चाह, शीश तली धर घर में राम। और तुम कहते हो बाबा अभी शीश काट लो, मैं कोई हत्यारा हूं क्या? तुम समझे नहीं ना बात। तुमने शब्दों की व्याख्या कर दी ना आचार्यों की तरह, तो शब्दों की व्याख्या तो कोई भी कर देगा। अंट शंट कुछ भी बोल जाओ, तुम आचार्य बन सकते हो बड़े प्रेम से। अनपढ़ हो कि आईएएस की कुर्सी छोड़ के आए हो, क्या फर्क पड़ता है? जो सिखाना चाहिए था वो तो ना सिखाया।
कोई भी मूर्ख व्यक्ति शब्दों का अर्थ कर सकता है और कोई भी अर्थ कर सकता है। और धर्म तो एक ऐसा सब्जेक्ट है, विषय है कि तुम इसका अर्थ कुछ भी कर दो, क्योंकि अज्ञात राहें, अनदेखी राहें, जो कभी देखी नहीं, कभी जानी नहीं, उनकी व्याख्या करने में क्या फर्क है, क्या मुश्किल है? कुछ भी बोल दो। इसलिए लोग कुछ भी बोलते चले जाते हैं। मार्कस कहते हैं वो है ही नहीं, निश्चय कहते हैं था तो मर गया, चारवाक कहते हैं कि कर्जा उठा लो, घी पी लो, फिर आना जाना कहां होता है? भस्म भूतस्य देहस्य, जब देह की भस्म हो जाती है, पुनर्आगमनम कुतः, किसी ने फिर उसे आते देखा है? इसलिए कर्ज उठा लो और घी पी लो। सब अपनी अपनी व्याख्या कर देते हैं। धर्म की व्याख्या करना कोई मुश्किल नहीं। जो अदृश्य राही हैं, जो अज्ञात राही हैं, जो देखी नहीं, और वो व्यक्ति उसकी सल्वेशन कर रहे हैं। वो अज्ञात राहों की व्याख्या कर रहे हैं, अज्ञात राहों के आपको मैप सुना रहे हैं, जिनको पता नहीं। बड़ी विचित्र बात है। बड़ी उपाधियां लेके, बड़ी डिग्रीज लेके, अरे भाई बड़ी डिग्रीज ले ली, इसका मतलब ये तो नहीं तुम अध्यात्म में ऊंचे पहुंच गए। कहां अध्यात्म, कहां तुम्हारी संसार की कागज की डिग्रियां? और चुने गए तुम आईएएस, क्यों छोड़ा तुमने संवैधानिक पद? पागल हुए थे? नहीं, लेकिन इधर थोड़ी ऑप्शन ज्यादा थी। नाम ज्यादा होगा, करोड़ों फॉलोवर्स होंगे, और कुछ भी बोलते चले जाएं। ये तो सभी लोग जानते हैं कि धर्म के अंदर तो मैं तुम्हें भी कहता हूं, दुकानदारी खोलो, बेरोजगारी बहुत है। और आगे आगे जो माहौल देख रहा हूं बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि पंगे लेने तुम कम नहीं करते, तो आबादी बढ़ती ही जाएगी। ऐसा मत करो। हम जानते हैं राजनीतिज्ञ कोई भी हो, दुष्ट वृत्ति का होता है। सदा ही बोलता हूं, कोई एक नहीं। कितना ही अच्छा व्यक्ति हो, अगर राजनीति में प्रवेश कर गया वह दुष्ट हो गया। इसलिए गांधी राजनीति में गए नहीं कभी। वो कहने लगे मेरा देश गुलाम है और मेरा कर्तव्य खत्म हो जाता है जब देश आजाद हो जाएगा। इसलिए जब देश आजाद हुआ वो कहने लगे अब कांग्रेस को भंग कर दो, क्योंकि उद्देश्य पूरा हुआ। राज करना हमारा उद्देश्य नहीं था, आजाद कराना हमारा उद्देश्य था, पूरा हुआ। अब तुम संभालो। दुष्ट पुरुष संभालें, और दुष्ट में संभाल लिया। तब के दुष्ट चले, अब आज तक दुष्ट ही चल रहे हैं और सदा दुष्ट ही रहेंगे। मेरी बात को याद रख लेना। राजनीति की गद्दियों पर बैठने वाला व्यक्ति दुष्ट हो ही जाता है, कितने ही चेष्टा कर ले, उसके बस में नहीं होता। अपाचन की स्थिति से ग्रस्त व्यक्ति को अगर घी पिलाओगे डोलू भर के, तो लूज मोशन लगेंगे ही लगेंगे। समझाती है? इसलिए राजनीति की बात मेरे से मत किया। अध्यात्म की बात संसार की बातों से बिल्कुल विपरीत है। संसार कहता है जियो, और जीने के साधन करो। इतना कैलोरीज होना चाहिए, इतना कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स और फैट्स होना चाहिए, इतने मिनरल्स होनी चाहिए, विटामिन्स होनी चाहिए, ये अमीनो एसिड्स होने चाहिए। ये संसार कहता है। और जो मुक्ति के पथ पर चले
बुद्ध राजा हैं, मांग के खाते हैं और कैलोरीज का कोई फिक्र नहीं होता। इस भोजन में जो मुझे भिक्षा के रूप में मिला है, कितना विटामिन हैं, कितना फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, कुछ नहीं पता। कुछ भी है, अपन तो पेट भरना है बस। मेरी मूल तमन्ना पूर्ण होनी चाहिए, और तमन्ना है भूख का मिटना। बस बुद्ध की यही आकांक्षा है। त्याग आते हैं इस एक आजादी के लिए। तुम आजाद तो हो, संसार का प्रत्येक व्यक्ति आजाद है, लेकिन क्षमा करना आजाद नहीं, तुम गुलाम। वो गुलामी आध्यात्मिक है। तुम आजाद होगे संसारिक रूप से, जो तुम चाहोगे कर सकते हो कानून के मुताबिक। कानून की बेड़ियां तो सदा ही तुम्हारे दिमाग पे रहती हैं, लेकिन इनको भी छोड़ो। एक रूप से तुम सदा ही गुलाम। वो क्या रूप है? आध्यात्मिक। तुम मृत्यु के गुलाम, मृत्यु से डरते हो। और संत सदा इसी कोशिश में रहते हैं कि तुम्हें कैसे मृत्यु से आजादी दिलाएं। ये लिबरेशन शब्द और कुछ नहीं था, सिर्फ मृत्यु से आजाद करने का एक ढंग था। तुम कब मृत्यु से आजाद हो जाओ, और तुम पाओगे जिस घड़ी तुमने मृत्यु को पूर्ण समर्पण भाव से, पूर्ण हृदय से स्वीकृत कर लिया, तुम्हारी सारी जंजीरें तिड़ 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 करके टूट जाएंगी। उस घड़ी तुम लिबरेट होगे, उस घड़ी तुम्हें मुक्ति मिलेगी। इतनी वासनाओं, इतने पाखंडों को, इतनी मान्यताओं को दिमाग के अंदर बांधकर तुम सोचते हो कि हम मुक्त हैं। मुझे रोज मैसेज आते हैं, बाबा मुझे लगता है मैं जंक्शन पॉइंट पे पहुंच गया और 2 बार पहुंच के वापस आ गया। अब भाई हद हो गई। जंक्शन पॉइंट पे अगर कोई व्यक्ति चला जाए, वह बिना मांगे वापस आएगा? क्यों मूर्ख बनाते हो मुझे? उसे मूर्ख बनाओ जो कभी जंक्शन पॉइंट पे पहुंचा। जिसने ताजमहल देख लिया, उससे कहोगे ताजमहल काला है, लाल है, उसे नहीं तुम भरमा सकते। तो ऐसी मूर्खता की बातें मुझसे मत पूछा करो। मैं स्टैंप लगा दूंगा तो तुम पहुंच जाओगे, पर मैं तुम्हारा मन रखने के लिए कभी कोई बात नहीं करूंगा। मैं सच्चे मन से तुम्हें आजाद करना चाहता हूं। ऊपर की आजादी तो तुम्हें मिल गई, लेकिन एक भीतर की आजादी बाकी है, और वही मुश्किल है। जब हम गुलाम थे तो भीतर से आजाद हुए लोग आते थे, तब भी लोग भीतर से आजाद हुए, तो बाहर की गुलामी उन्हें कुछ नहीं कहेगी। अगर तुम भीतर से आजाद हो गए तो बाहर की गुलामी तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। कृष्ण भीतर से आजाद हैं। 16,108 रानियां उन्हें गुलाम नहीं बना पाती, और तुम्हारे आचार्य को एक स्त्री गुलाम बना लेती है। इन कायरों की औकात देखो, इन कायरों का ढंग देखो बोलने का। इन्हें तुम बुद्ध पुरुष कहते हो। फिर ये क्या कहेंगे? ये कहते हैं एनलाइटनमेंट तो होता ही नहीं। बिल्कुल सही। अब आई बात टके पे। फिर क्यों नहीं बोलते तुम चारवाक की तरह कि छीनो और खा जाओ, कर्ज ले लो और खा जाओ? क्यों नहीं बोलते तुम मार्कस की तरह, माओ की तरह कि काट दो, और रातों रात 15 लाख लोगों को काट दिया जाता है? फिर क्यों नहीं बोलते तुम नीचे की तरह? लेकिन नहीं, शब्द भी वही बोलने हैं, क्योंकि अभी वो तल देखा नहीं, प्रेम से भरा हुआ जो तल है। तो कुनीन की गोली के ऊपर शुगर को चिपकाना आवश्यक हो जाएगा। यही कर रहे हैं ये आचार्य लोग।
आचार्य हो या सदगुरु हो, बिल्कुल यही कर रहे हैं, आज नहीं कल सबकी पोल पट्टी खुल जाएगी, खुलनी चाहिए। ये टोपीधारी, ये मेकअप सब उगड़ जानी चाहिए। ये जो लोगों को मूर्ख बनाते हैं भागवत कथा कहते, गाय के नाम के ऊपर अपना व्यापार साधते हैं। अरे हद हो गई, पशु को बचाने के लिए आदमी की बलि दोगे? बलि कोई भी गलत होती है, आदमी को बचाने के लिए पशु की बलि भी गलत है, क्योंकि वो बेचारा बेकसूर बेजुबान बोल भी नहीं सकता। आदमी बोल के तो बता सकता है कि मुझे पीड़ा हो रही है, वह बेजुबान को मारने का पाप ज्यादा होता है, क्योंकि वो बेचारा बेजुबान है, बता भी नहीं सकता। आदमी तो बता भी देगा, और अगर बच गया तो बदला भी लेगा। ऐसा देश मैंने पहली बार देखा, जहां पशुओं को पूजने के लिए आदमियों की बलि दी जाती है, पीट पीट कर मार दिया जाता है आदमी। एक व्यक्ति विशेष के गड़े से अगर दूसरा व्यक्ति विशेष पानी पी ले, उसे मार मार कर उसे मृत्यु दे दी जाती है। बड़ी बात यह है, ये जो कहते कहलाते सुप्रीम कोर्ट में लोग बैठे हैं, इनको शर्म नहीं आती, ये स्वतः संज्ञान नहीं लेते। अरे देश में क्या हो रहा है तुम देख नहीं रहे? मुल्क में क्या हो रहा है? तुम इतनी बड़ी पदवियों पर पहुंच गए हो, तुम निर्णय करने की स्थिति में आ गए हो, तुम फैसला नहीं न्याय करने की कुर्सी पे बैठ गए हो, तो तुम ये देख नहीं सकते कहां अन्याय हो रहा है? तुम्हारा फर्ज बनता है। ये बात गलत है कि कोई आकर तुम्हें एप्लीकेशन देगा कि यहां अन्याय हो रहा है, फिर ही तुम कोई संज्ञान लोगे, नहीं तुम्हें खुद से संज्ञान लेना चाहिए। जज साहब, जब तुम्हें पता ना हो तो बात अलग है, लेकिन अगर तुम्हें पता है कि वहां पाप हो रहा है, तुम्हें स्वतः संज्ञान लेना बनता है। लेकिन कायर तुम हो, मृत्यु से तुम डरते हो। वही बात, वो एक को मार दिया तो मुझे भी मार देंगे, तो फिर मर जाओ। इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठे हो, न्याय नहीं दिला सकते मृत्यु के भय के कारण, तो छोड़ दो। तुमको किसने कहा? तुम्हें स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। जो ऊंची पदवी पे बैठे हैं व्यक्ति, वो अगर स्वतः संज्ञान नहीं लेते तो उन्हें कुर्सी के ऊपर बैठने का कोई अधिकार नहीं। किसी के राज में किसी स्त्री का वस्त्र हरण होता है, 40 लोग मर जाते हैं कृष्ण के जमाने में, सिर्फ स्त्री का चीर हरण करने के दोष में। नारे तो लगते हैं, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, लेकिन न्याय कौन देगा? वो सर्वोच्च पदासीन व्यक्ति देगा जिनको हमने चुना, या वह देगा जो न्याय की व्यवस्था पर सर्वोच्च पद के ऊपर बैठा है? दोनों में से कोई आशा नहीं। कोई व्यक्ति अपना दायित्व पूर्ण रूप से, आज मैं देख रहा हूं, नहीं निभाने असफल है। इस मृत्यु के भय के कारण तुम आध्यात्म में भी प्रवेश नहीं कर पाते। और ये तुम्हारे शब्द, ये कोई तो है जो बचा लेगा, तो भीतर की आकांक्षा तो उभर के बाहर आ गई। भीतर की आकांक्षा तो बचने की है, कोई तो हमें बचा लेगा, कोई तो देख रहा है हमें डूबते हुए।
यही त्रुटि रह गई तुम्हारी आंख की किणक यही है। और ऐसा नहीं कि मैं ही बोल रहा हूं, सभी संत ये बोलते हैं कि अगर तुम प्रेम मिलन की चाह, शीश तरी धर घर में रहे, तो फिर मृत्यु को स्वीकार पहले करना होगा। मृत्यु को स्वीकार करते ही तुम्हारी सब पेड़ियां टूट जाएंगे, सब भ्रम लुप्त हो जाएंगे, क्योंकि वो भ्रम थे ही नहीं। वो तुम्हारी जंजीरें काल्पनिक थी, साइकोलॉजिकल तुमने बनाई थी। बस तुमने दर्शन नहीं किया था। सिर्फ ऊंची सी ऊंची पदवी के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति भी मूर्ख है, जो कहता है कि मैं शरीर, जो कहता है कि मैं मन हूं, मैं विचार, उसे संत पागल कहता है, मूर्ख है। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा धोखा वह खुद ही खाए बैठा है। समझदार क्या खाक होगा। न्याय की कुर्सी के ऊपर ये बात अलग है कि मिलते नहीं, और आधिकारिक कुर्सी के ऊपर चाहिए तो आत्मज्ञानी व्यक्ति है, लेकिन ढूंढोगे कहां? क्योंकि जो स्वाद आत्मज्ञानी को मिल गया वह राज करने में स्वाद थोड़ा है। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में, मनड़ो लाग्यो मेरो राम फकीरी में, फकीरी में मनड़ो लाग्यो मेरो राम। कबीर कहते हैं सब सियाने एक मत, मूर्ख अपना। मूर्ख की पहचान है कि वह जो नहीं है उसको अपना होना मानता है, यह है मूर्ख की पहचान। ज्ञानी की क्या पहचान है? ज्ञानी की पहचान है कि जो वो है, जो जानता है, जो देखा उसने अपनी नग्न आंखों से, उसे ही मानता है कि मैं ये हूं। संत जानता है, और संत के जीवन के व्यवहार से, उसके बोलने से, उसके खाने से, उसके रहने से, उसके वातावरण से तुम इन लक्षणों को पाओगे। वह दौड़ धूप नहीं करता, वह भागम भाग नहीं करता, उसे किसी चीज का लोभ नहीं, न स्वाद का लोभ है, न किसी शक्ति की जरूरत है, वो बल हो, वो धन हो, या कुछ हो। ये मूर्ख व्यक्ति की निशानियां है। कितने भी ओहदे का व्यक्ति हो, कबीर कहते हैं कि वो मूर्ख है। और कबीर का तो मैं सिर्फ नाम लेता हूं, बोल तो मैं ही रहा हूं। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। आपकी चाहे कितनी भी बड़े से बड़े ओहदे के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति है, जनक भी मूर्ख है, और उसे अष्टावक्र के कदम चूमने ही पड़ते हैं, सिर्फ ये पूछने के लिए सच बताओ मैं हूं कौन? क्या मैं जान सकता हूं इस जन्म में कि वास्तव में मैं कौन हूं? जो मैं माने बैठा हूं उसमें तो सुख नहीं। अमीरी में सुख नहीं, जो सुख पायो राम भजन में। यह जानने में कि मैं राम हूं, रोम रोम में मैं ही हूं, कण कण में मेरा ही वास है, यह जानने के लिए क्या एक जन्म पर्याप्त है? क्या मैं पहुंच सकूंगा? जनक भी सिंहासन से नीचे आके अष्टावक्र के पांव पकड़ लेते हैं। मुझे सच सच बताओ,
और अष्टावक्र उसे बताते हैं कि जनक, ये तेरा भ्रम है, देख मैं तुम्हें दिखाता हूं तुम कौन। अष्टावक्र ने जनक को दिखाया कि वह कौन है। कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया कि वह कौन है। रामकृष्ण ने विवेकानंद को दिखाया कि वह कौन। इसी तरह मेरे पास जो लोग आए बिल्कुल कगार पे खड़े थे, मैंने धक्का दे दिया उनको, चल। उन्हें पता लग गया कि वह कौन। क्या तुम भी वहीं जाना चाहते हो? इच्छा तो है। इच्छा है तो बस एक ही फार्मूला है, दूसरा कोई फार्मूला नहीं। छोड़ दो विज्ञान भैरव तंत्र के 112 विधियां। ये अलग अलग विधियां तुम्हें भरमाने के लिए हैं, सब पाखंड है। मत भटको। तुम्हारे घर में बड़ी शांति है, कोई उत्पात नहीं। तुम्हें उत्पात तो तब मचता है जब तुम घर से बाहर जाते हो। कौन निभाएगा तुम्हारे दायित्व? और तुम कहते हो कि वन में मिल जाएगा, पहाड़ों में मिल जाएगा, हिमालय की कंदराओं में मिल जाएगा। नहीं मिलेगा। यही कहते हैं संत। क्यों जाता है वन में? वह तो तेरे संग में है, वह तो तेरे भीतर है। काहे रे बन ढूंढन जाए, सर्वव्यापी सदा अलेपा, सर्वव्यापी सदा अलेपा, तो है संग समान, तो है संग समान। काहे रे मन ढूंढन जाए। तुम जहां बैठे हो वहीं बैठे बैठे पहुंच सकते हो। बात तो इस अज्ञान की है। मैं हूं कौन राजा भी जान सकता है। जनक तख्त के ऊपर बैठे बैठे जान लेते हैं कि वो कौन। कोई कितने भी बड़ी कुर्सी पे बैठा है, ये अज्ञान मिट जाए तो क्या बात है। कुर्सी का आनंद अपनी जगह, और वो तुम्हारा अपना स्वभाव का आनंद अपनी जगह। और फिर उसके बाद के लक्षण तुम्हें बता दूं। अगर ऐसा होता है कि तुम महत कुर्सी के ऊपर बैठे बैठे, विराट कुर्सी के ऊपर बैठे बैठे अपने आप के भीतर हो जाते हो, तो तुम सिंहासन को तुरंत अलविदा कह दोगे। एक क्षण की देर भी ना लगेगी। ये है लक्षण। मैंने बढ़ाना है, अपनी संस्था को बढ़ाना है। संस्था को मजबूत करो। क्यों भाई, पोलियो हो गया, इसके हाथ मजबूत करें, इसको पोलियो हो गया है क्या? ये स्वार्थ सिद्धियों के शब्द हैं। कैसे ही मोड़ तोड़ के ये प्रयोग कर लें। समझदार लोग हैं, कंपटीशन पास किए हैं। तुम इनके सामने क्या महत्ता रखते हो? नहीं नहीं, तुम इनसे ना जीत पाओगे। इनके पास भरपूर वोकैबुलरी है। कंपटीशन लड़े हैं, तुम इनके साथ तर्क नहीं कर सकोगे। ये गीता के जो अर्थ कर देंगे, तर्क में तुम नहीं जीत सकोगे, ज्ञान में तुम जीत जाओगे। इनकी भाषा में मृदुता ना होगी, इनकी भाषा में आनंद की मिठास ना होगी, इनकी भाषा में तर्क की तीव्रता होगी, तलवार की धार होगी। यही तो मैं कहता हूं। मैं रमेश ने आज पूछ लिया, रोज मुझे कहती थी बाबा क्या अड़चन क्या है? अड़चन यह है, तुमने खुद ही बता दी, और मैं इस दिन के इंतजार में था।
कोई तो है जो मुझे बचा लेगा। बस भीतर की बात बाहर आ गई, दिल की बात लब पे आ गई। कोई तो है जो मुझे बचा लेगा। इच्छा तो तुम्हारी बचने की है, और मैं तुम्हें कहता हूं बचो मत, मरो मरो हे जोगी मरो। ये मूल मंत्र है। जहां भी इसकी काट होती हो, समझ लेना वो अध्यात्म नहीं है, संसार ही है। संसार की कुनीन के ऊपर अध्यात्म की मिठास चिपकाई हुई है। जहां भी तुम ऐसा कुछ पाओ, बल इकट्ठा कर लो, काम आएगा। बिल्कुल आता है काम भाई, कहां बल काम नहीं आता। पैसा काम आता है जब भूखे हो, जब शरीर नंगा है पैसा काम आता है। भूख लगी तो पैसा काम आता है, तुम्हारे भी आता है और किसी गरीब के भी आता है। कौन कहता है कि बल काम नहीं आता? बल काम आता है, लेकिन बल का काम आना तुम्हें आनंदित नहीं करता। मैं सदा से ये बात बोलता हूं, सुख देता है बल, धन पदवी डिग्री सुख देती हैं, लेकिन मैं जिसकी बात करता हूं, जिसकी बात कृष्ण करते हैं, अष्टावक्र करते हैं, उपनिषद करते हैं, वो तुम्हारा सुख और परम सुख नहीं है। वह तो आनंद है। और मैं बहुत बार बोल चुका, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू। और तुम समझते हो कि ये क्वांटिटेटिव डिफरेंस है सुख में और आनंद में। यह संख्यात्मक फर्क है। सुख में थोड़ा सा कम सुख है, आनंद में बहुत ज्यादा सुख है। नहीं, नो क्वांटिटेटिव डिफरेंस, इट इज क्वालिटेटिव डिफरेंस। वो स्वाद तुमने कभी चखा? इसलिए आनंद को सुख हम कह देते हैं, अल्फाज कम हैं। क्या करें, भाषा का क्षेत्र बड़ा सीमित है और हमारी मजबूरी है। इसलिए सुख भी कह देते हैं, आनंद भी कह देते हैं, जो तुम्हें समझ आ जाए कह देते हैं। लेकिन अगर तुम बहुत बारीकी से इसका विश्लेषण करोगे तो सुख जो है वो आनंद नहीं है, और क्वांटिटेटिव डिफरेंस भी नहीं है। देयर इज अ क्वालिटेटिव डिफरेंस बिटवीन द टू। गुणात्मक फर्क है। सुख में उत्तेजना है, आनंद उत्तेजना से रहित है, नॉन स्टिमुलेशन। सुख की प्रगाढ़ता, उत्तेजना की प्रगाढ़ता, और आनंद की प्रगाढ़ता उत्तेजनाहीनता की प्रगाढ़ता। जैसे जैसे उत्तेजना जीरो से भी नीचे जाती है, तुम उतने ही आनंदित होने शुरू हो जाते हो। तुम्हारी भाषा में समझा रहा हूं। और जैसे जैसे सुख की उत्तेजना बढ़ती है, तुम महासुखी हो जाते हो। तुमने देखा, सुख में तुम नाचते हो, और नाचते हो उत्तेजना के ज्यादा होने के कारण। नाचा तो आनंद में भी जा सकता है, लेकिन वो उत्तेजनाहीन अवस्था होगी। समझ ना पाओगे, बुद्धि में ये बातें आती नहीं। यह पीने की बात है, इसको पियो। और एक तुमने बूंद पी ली, कभी गलती से भी, कभी खिसक लिए उस तरफ जिस तरफ वो आनंद बैठा है, चौकड़ी लगाए, जिसे स्थिति प्रज्ञ कहते हैं भगवान कृष्ण, फिर तुम पीते ही चले जाओगे। पूरा समुद्र तुम, आपने कहानी सुनी है अगस्त की? अगस्त पूरा समुद्र पी गए, तुम आज तक सॉल्व नहीं कर सके इस बात को। कोई आदमी कोई पूरा समुद्र पी सकता है? पी सकता है? नहीं पी सकता। बस वो वही आपको एक संकेत देना था। ये संकेत सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ आनंदा। जब आनंद आएगा, सुख की तो एक मात्रा है, उस मात्रा से ज्यादा सुख भी तुम्हें
पाचन नहीं होगा, लेकिन आनंद तो इतना कि तुम अगस्त महात्मा की तरह पूरा समुद्र भी पी सकते हो। जब बूंद समुद्र में समा जाती है तो क्या होता है, बूंद समुद्र को पी जाती है और फिर भी प्यासी रह जाती है। एक अजूबा हमने देखा, जल में रहकर मीन है प्यासी, इस शब्द के अर्थ ही गलत कर दिए गए। इस शब्द के अर्थ तुमने अज्ञानता में लगा दिए। लेकिन मैं कहता हूं कि और पीने की तमन्ना होती है। जब बूंद समुद्र में, तुम कभी गए हो तो तुम्हें पता लगे, बूंद समुद्र में जब उतरती है तो पीने की जिज्ञासा और बढ़ जाती है, और मिल जाए, और मिल जाए, और तुम बढ़ते ही चले जाते हो और कोई पारावार नहीं आता। अनादि अनंत। बस यही मैं कहा करता हूं। तुम तृप्त हो जाते हो, शांत भी हो जाते हो, उत्तेजनाहीन अवस्था में भी होते हो, लेकिन और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी, और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी, और कैसे रहूं छुप के मैंने पी ही क्या है, होश अभी तक है बाकी, और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी, और। मृत्यु कीमिया है, मृत्यु को स्वीकार करना सीख लो। कोई बचाने आएगा, जब तक तुम्हारे भीतर यह भाव है तब तक तुम उस आनंद को चख न सकोगे। इसे गांठ बांधो, बार बार तुम भूल जाओगे। ह्यूमन इज टू एरर्स, गलती का पुतला है मानव, और बार बार मुझे बोलना पड़ेगा। कितनी बार बोला हूं मैं? और फिर तुम पूछ लेते हो बाबा इतनी देर हो गई। बस मेरा ये शब्द याद रखना, का मृत्यु को स्वीकार कर लिया, तुम पाओगे, गहरे प्राणों में उतरोगे, पाओगे। नहीं स्वीकार किया, इसको एक मापदंड की तरह ले लेना। अगर नहीं पहुंचे हो तो ज्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं। डेरों में, जंगलों में, वनों में, पहाड़ों में, घर पे आराम से बैठ जाओ, एक शांत कमरा चुन लो, अपने ही भीतर जाओ। अपने ही भीतर जाते जाते एक दिन तुम्हें मृत्यु स्वीकृत हो जाएगी। मृत्यु को स्वीकार नहीं करना पड़ेगा, मृत्यु सहज स्वीकृत हो जाएगी। लेकिन होगी ऐसे जब एकांत में बैठोगे। मृत्यु को स्वीकार नहीं करना पड़ता, यह भी समझ लो, कुछ नहीं करना होता, मृत्यु स्वयं स्वीकृत हो जाती है। इसलिए कबीर ने कहा, सहज समाधि भली रसाधो, सहज समाधि भली। इसको सहज रूप से फलित होने दो। मृत्यु भी सहज। तुम मरने की चेष्टा मत करना, बाबा अभी सिर मांग लो दे देता हूं, तुम काट ही लो ना। अरे भाई मैं हत्यारा हूं। तुम सहज रूप से अपने आप को छोड़ दो, एकांत में बैठ जाओ। वक्त लग सकता है। 3 चीजों का ख्याल रखना, क्रिया योग पहले, ध्यान, और तीसरा संत की वाणी, मिठास, जो तुम्हारे भीतर बूंद बूंद करके, मेरे शब्द शब्द नहीं, शब्दों के साथ चिपकी हुई उस आनंद की मिठास। इन शब्दों को सुनोगे, साथ में शब्द तो भूल जाएंगे, मिठास तुम्हारे भीतर, गड़े के भीतर इकट्ठी होती रहेगी। और एक दिन सुनते 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 तुम्हारा घड़ा आनंद से सराबोर हो जाएगा, तुम्हारी गागर भर जाएगी। इसीलिए बाबा ने कहा कि सुनने से भी दुख दूर हो जाते हैं। सुनिए दुख पाप का नाश। कैसे हो जाते हैं? ऐसे हो जाते हैं। लेकिन सुनना संत को, राजनीतिक को मत सुनना, वो तो कोरी बकवास। संत को सुनना, संत की आवाज उस आनंद के सागर से चिपट लिपट के आती है।
और जब तुम सुनते हो कानों के जरिए तुम्हारे हृदय अस्तित्व में समा जाती है, वहां के मटके में स्टोर होना शुरू हो जाता है और एक एक बूंद स्टोर होते होते एक दिन गड़ा पड़ जाता है। इसलिए बाबा ने कहा, सुनिए दुख पाप का नाश, ये दो शब्द बोल दिए सुनने मात्र से। इसलिए महावीर ने कहा, श्रावक बनो, सिर्फ सुनो। संत की वाणी के साथ चिपक के आता है शहद, तुम किसी को भी सुनने लग जाते हो बिना जाने के इसके शब्दों के भीतर शहद चिपक के आता है मिठास को। तुम्हारी खोपड़ी संतुष्ट होनी चाहिए बस। सुनिए दुख पाप का नाश, महावीर भी इसलिए कहते हैं कि सुनने से श्रावक बनो। श्रावक बनने से वो शहद भी साथ जाएगा, सिर्फ शब्द ही नहीं जाएंगे, वो चिपका हुआ शहद भी साथ जाएगा और तुम्हारे घड़े को भर देगा। और सुनिए दुख पाप, ये दो शब्द क्यों प्रयोग किए बाबा ने, जबकि दुख और पाप एक ही बात है। एक कर्म है, एक कर्म का फल है। पाप कर्म है, दुख पाप कर्म का फल है। सुनिए दुख पाप का नाश, ये डबल शब्द क्यों प्रयोग किया, क्योंकि तुम समझते ही इस भाषा से हो, तो बाबा ने डबल शब्द प्रयोग कर दिया। कर्म भी साथ में कह दिया और कर्म का फल भी साथ में कह दिया। सुनिए दुख, दुख किस चीज से होता है, पाप। पाप का नाश हो जाएगा। तुम पाप करना अगर बंद कर दो, मुझे लोग कहते हैं बाबा वो बहुत दुखी है उसको बचा लो। मैं कहता हूं कि ये तो बचे ना बचे, तुम एक उपदेश मेरा सुन लो, तुम पाप करना अभी से बंद कर दो। इसको तड़पते हुए देख रहे हो ना, हाँ, तो इसको बचाने की फरियाद क्यों करते हो? तुम इससे सबक ही लेना है तो सबक लो कि ये इतना दुखी है तो अपने कर्मों के कारण दुखी है, परमात्मा पागल नहीं। इतनी सृष्टि का महीन बनाने वाला बड़ा विशिष्ट कारीगर है, वह व्यर्थ में किसी को दुख नहीं देता, उसकी किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं। इसके कर्म ही फल रूप में पक कर इसके सामने आ रहे हैं, इसको भोग लेने दो। ये फरियाद मत करो कि इसको ठीक करो। तुम सबक सीखो इसके दुखी होने से। क्या सबक सीखो? कि तुम आज से अभी से बुरे कर्म करने बंद कर दो, पुण्य कर्म करने शुरू कर दो। पाप बंद, पुण्य शुरू। तुम दूसरे को पाप से दुख से मुक्त करने की गुहार मत लगाओ। तुम अगर इससे कुछ सीख सकते हो तो सीख लो। क्या सीख सकते हो? ये सीख सकते हो कि निश्चित ही ये दुख पाप के कारण आए हैं, तो मैं उस कर्म को बंद कर दूं, पाप को, जिसके कारण ये सामने पड़ा व्यक्ति दुख भोग रहा है। इसलिए दो शब्द प्रयोग किए बाबा ने, सुनिए दुख पाप का नाश। सुनने से, संत की वाणी सुनने से भीतर आपके शहद जमा होगा, सिर्फ शब्द ही नहीं जाएगा, वो शहद आपको एक दिन परिवर्तित कर देगा। और पाप कर्म करना बंद कर दो। इसके सामने वाले की हालत देखकर फरियाद मत करो कि ये ठीक हो जाए, वरन इसे सबक लो कि इसने पाप किया होगा और तुमने भी अगर किया होगा तुम भी भोगोगे। जो करता है वह भरता है। तो तुम अगर कोई सबक ले सकते हो सामने के दुखी मरीज से, तो यही सबक ले सकते हो कि मैं पाप करने बंद कर दूं, मैं पुण्य करूं, सबको सुख दूं। ईश सब सुखी, कोई ना हो दुखारी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्। धन्यवाद।